नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं दुनिया आज तक, जिसमें हम आपको दिखाते हैं दुनिया की ताजा तरीन खबरें। लेकिन शुरुआत दुनिया की टॉप 10 खबरों के साथ। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन की चेतावनी, अगर अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास बंद नहीं करेगा दक्षिण कोरिया तो फिर से शुरू हो सकती है दुश्मनी। अमेरिका के साथ ये सैन्य अभ्यास बेहतर संबंधों की संभावनाओं को करेगा कमजोर। एक बार फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे लोगों पर 2 लोगों ने चलाई गोली, 2 महिलाओं समेत 10 लोग घायल। फायरिंग कर मोपेड से भागे दोनों हमलावर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की तलाश में जुटी न्यूयॉर्क पुलिस। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर की अंतिम यात्रा के दौरान फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 1 पुलिस का जवान घायल। शनिवार की रात को शादी समारोह के दौरान मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। 5 दिन से टर्की के जंगलों में लगी आग बनी मुसीबत। आग में झुलसने से अब तक 8 लोगों की मौत, कई लोग लापता। मुगला और आसपास के इलाकों से आग के डर से गांव छोड़कर भागे लोग। आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश जारी। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जर्मनी की सीमा में दाखिल होने के लिए नई शर्तें लागू। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके या हाल में ही कोरोना से ठीक हुए लोगों को ही मिलेगी एंट्री। कैबिनेट ने दी नए बदलाव को मंजूरी। कंबोडिया में 12 से 17 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की मंजूरी। अपने बच्चों संग बड़ी संख्या में राजधानी नामपेह के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे माता पिता। नवंबर महीने तक 20 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का सरकार का लक्ष्य। दुनिया में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी। 24 घंटे में 4,66,000 संक्रमण के नए मामले दर्ज। महामारी से 7,348 लोगों की गई जान। संक्रमितों की संख्या 19 करोड़ 90 लाख के पार। 42,40,00,000 पहुंची मृतकों की संख्या। कोरोना के नियमों को तोड़ने पर जॉर्जिया के 2 खिलाड़ियों को किया गया ओलंपिक विलेज से बाहर। जूडो में सिल्वर मेडल विजेता वाजा और लाशा लॉकडाउन के बाद भी टोक्यो टावर देखने पहुंचे थे। खेल गांव से निकलने पर आयोजकों ने की कार्रवाई। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चैरिटी के लिए हाफ मैराथन का आयोजन। 50 लाख पाउंड जुटाने के लिए 12,500 से ज्यादा लोगों ने लगाई दौड़। कोरोना वायरस के बाद पहली बार इस तरह के मैराथन का आयोजन लंदन में किया गया था। रेप के आरोप में चीनी कैनेडाई पॉप स्टार क्रिस वू गिरफ्तार। महिलाओं के ऑनलाइन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने रविवार को किया गिरफ्तार। अगर क्रिस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो हो सकती है 10 साल तक की सजा। अफगानिस्तान में फौज और तालिबान के बीच जंग तेज हो गई है। दक्षिणी और पश्चिमी अफगानिस्तान के 3 प्रमुख शहरों में तालिबान और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान के लड़ाके जहां हेरात लश्कर गाह और कंधार शहर पर हर हालात में कब्जा चाहते हैं, वहीं अफगान फौज ने इन शहरों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ये तस्वीरें हैं युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान की, जहां फौज और तालिबान के बीच जंग तेज हो गई है। दक्षिणी और पश्चिमी अफगानिस्तान के 3 प्रमुख शहरों में तालिबान और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान के लड़ाके जहां हेरात लश्करगाह और कंधार शहर पर हर हालत में कब्जा चाहते हैं, तो वहीं अफगान फौज ने इन शहरों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान के इन प्रमुख शहरों की किस्मत अहम मोड़ पर खड़ी है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आखिर सरकारी सुरक्षा बल कब तक तालिबान के सामने टिक पाएंगे। साथ ही मानवीय संकट खड़ा होने की भी आशंका जताई जा रही है। तालिबान की आतंक से डरकर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी कैंपों में शरण ले रहे हैं। अमेरिकी फौज के वापसी के ऐलान के बाद तालिबान ने पहले ही अफगानिस्तान के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इनमें ईरान और पाकिस्तान के साथ लगने वाली अहम बॉर्डर क्रॉसिंग भी शामिल है। लेकिन अभी तक प्रांतीय राजधानी उसके हाथ नहीं आई है। अब तालिबान हर हालत में राज्यों की राजधानी पर कब्जा करना चाहता है। इस बीच अमेरिका ने तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। साथ ही अफगान सुरक्षा बलों ने दर्जनों तालिबानी आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। आज तक ब्यूरो।
ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव अगले साल होने को है, लेकिन यहां अभी से ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर राजनीतिक पार्टी और उसके नेता अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। रविवार को राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए और बोल्सोनारो की जीत का दावा किया। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन यहां अभी से ही सियासी उबाल देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर राजनीतिक पार्टी और उसके नेता अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। रविवार को राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए और बोल्सोनारो की जीत का दावा किया। कोपाकबाना समुद्र तट पर जुटे राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर रोक लगाने की भी मांग की। बोल्सोनारो के समर्थकों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है। इससे पहले खुद राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाए थे और मतपत्रों के जरिए मतदान कराने के लिए संवैधानिक सुधार की पेशकश की थी। ब्राजील में 1996 से ही इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से मतदान कराए जाते रहे हैं, लेकिन बोल्सोनारो का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में धोखाधड़ी की गुंजाइश है। पिछले महीने राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने यह भी कहा था कि चुनाव में अगर वो हार गए तो विजयी उम्मीदवार को तब तक सत्ता में नहीं सौंपेंगे जब तक उसकी जीत साफ सुथरी होने की पुष्टि न हो जाए। दरअसल राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह से विफल रहने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बोल्सोनारो हार सकते हैं। आज तक ब्यूरो।